हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। इससे पहले हम पढ़े थे संज्ञा पढ़े थे। आज हम देखेंगे सर्वनाम टॉपिक है। इसमें उसको इंग्लिश में सर्वनाम को प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जो आप ग्रामर में पढ़े होंगे, नाउन, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब पढ़े होंगे। तो देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम कहे कि यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं। जैसे में हम कहे राम आया था, और हम यहाँ पे कहे कि राम ने कहा राम पटना जाएगा। हम यहाँ पे लिखे राम आया था और राम ने कहा राम पटना जाएगा। यह हम लिखे, ठीक है। यह एक हम लिखे। और देखिए एक हम यहाँ पे और लिखना चाहते हैं। यहाँ पे हम एक और लिखना चाहते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखे कि हम पहले यह लिख देते हैं राम आया था, यह लिख लिए, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे और लिख देते हैं और राम के जगह पे हम लिख देते उसने। क्या लिखे हम? उसने। और हम यहाँ पे क्या है कि उसने, और यहाँ पे लिख देंगे कहा था। यहाँ पे हम कह सकते हैं कहा, और यहाँ पे लिख दे कहा कि राम के जगह पे हम मैं लिख देते हैं, मैं पटना जाऊंगा। क्या कहे? जाऊंगा। एक चीज बताइए, एक चीज यहाँ पे बताइए। हम यहाँ पे लिखे कि एक लिखे राम आया था और राम ने कहा राम पटना जाएगा। यह शब्द आपको अच्छा लग रहा है, वाक्य कि यह अच्छा है। राम आया था और उसने कहा कि मैं पटना जाऊंगा। कौन अच्छा लग रहा है? नंबर 1 या नंबर 2? क्या? नंबर 2 लग रहा है कि नहीं? तो देखिए इसी को सर्वनाम कहते हैं, मतलब संज्ञा अथवा संज्ञा। इसी को हम क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। आपको पता है कि संज्ञा में पढ़ा है कि नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा अथवा नामों के बदले हम यहाँ पे नाम के जगह पे क्या कहें? हम यहाँ पे राम के जगह पे उसने लिख दें। हम क्या कहें? इस नाम को हम यहाँ पे क्या कर दे? बदल के यार कोई शब्द लिख दे। कोई शब्द लिखिए कि नहीं? तो संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे में अभी हम बताए कि राम के जगह पे हम कौन शब्द ले लिए? उसने ले लिए। राम के जगह पे हम क्या ले लिए? मैं ले लिए। तो हम जिन कोई भी नाम के कोई भी व्यक्ति का नाम के हम यहाँ पे कोई भी शब्द उसके स्थान पे हम प्रयोग करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इसको पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हम परिभाषा इसका लिखा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे सर्वनाम का हम परिभाषा लिख लेते हैं। हम क्या कहें? इसका परिभाषा यहाँ पे लिख लीजिए। परिभाषा, सर्वनाम का परिभाषा लिख लीजिए। तो देखिए हम इसको कह सकते हैं संज्ञा, इसी को या इसी को हम कह सकते हैं सर्वनाम। क्या हुआ? नाम। हम यहाँ पे लिखे संज्ञा या नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? वो सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कहलाता है। हम यहाँ पे कहे कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा या नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यहाँ पे
जैसे हम लिख लीजिए, जैसे भी यहाँ पे लिख लो। हम क्या है कि जैसे, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं, क्या मैं हो गया। और यहाँ पे हम कह सकते तू, क्या तू, तू लोग, तू, तू लोग, तू लोग ना हो, तुम लोग। हाँ सॉरी 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 सॉरी, तुम लोग, तुम लोग, यह, वह, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इत्यादि कर सकते हैं, और सारे होते हैं। तो यहाँ पे हम सभी जानेंगे कि कौन कौन सर्वनाम होता है। तो हम यहाँ पे कहे कि सर्वनाम संज्ञा या नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे में हम किसी का नाम पे हम मैं धले या तुम धले या तुम लोग धले, किसी के नाम के बदले हम क्या करें, शब्द को जब हम प्रयोग करेंगे तो हमको क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। अब एक चीज बताइए कि आपसे हम यहाँ पे भेद नहीं पूछ रहे, हम सबसे पहले हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। हम यहाँ पे कहे कि सर्वनाम की मुख्य रूप से सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कितना होती है, 11। आपसे पूछेगा कि सर्वनाम मतलब मुख्य रूप से सर्वनाम का कितने संख्या होती है, तो 11 होती है। तो यहाँ पे हाँ 11, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्टार में, मुख्य रूप से सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। मुख्य रूप से सर्वनाम की संख्या 11, यहाँ पे 11 होती है, यह आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछेगा कि मुख्य रूप से या सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अब भेद दोस्त, यहाँ पे भेद नहीं होता है, ये भेद अलग होता है और इसका संख्या क्या होता है, अलग होता है। तो हम भेद अभी बता रहे हैं, इसको पहले यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि मुख्य रूप से सबसे पहले सर्वनाम के 11 यहाँ पे संख्या होती है। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे पूरे सर्वनाम के यहाँ पे मुख्य रूप से सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, अभी बताए। और इसके बाद कौन कौन होता है से यहाँ पे जान लो, कौन कौन होता है सर्वनाम की संख्या, कौन कौन में होता है सर्वनाम, तो यह जान लो। सबसे पहले यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका होगा मैं, होगा क्या होगा, मैं। और यहाँ पे होगा आपका फेन के तू। और इसके बाद यहाँ पे होता है यह, क्या होता है, यह और वह, क्या यह और वह होगा। और यहाँ पे होगा कुछ, क्या होगा, कुछ होगा। और यहाँ पे क्या होगा, कोई, यहाँ पे क्या होगा, कोई। और इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा आप, क्या होगा, आप। और यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे कुछ नहीं। और इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे होता है जो, क्या कहे, जो। और यहाँ पे कहते सो, क्या कहे, सो। और इसके बाद यहाँ पे हम कहे कि कौन, यहाँ पे क्या कहे, कौन। और क्या, और क्या। आप देखिए मैं और तुम को क्या कहते थे, इसको पुरुष कहते, क्या कहते हैं, पुरुषवाचक, क्या कहते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं, इसको पुरुषवाचक कहते हैं। और यह और वह को क्या कहते हैं, तो यह और वह को हम निश्चयवाचक कहते हैं, क्या कहते हैं, निश्चयवाचक। इसको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद कुछ और कोई, क्या लिखा है, कुछ और कोई, इसको हम अनिश्चयवाचक कहते हैं, क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और आप, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली यहाँ पे आप है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे कहते हैं निजवाचक, क्या कहते हैं, निजवाचक, निजवाचक, यह जान गए। अब इसके बाद जो और सो को हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे क्या है कि जो और सो को क्या कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं संबंधवाचक, क्या कहते हैं, संबंधवाचक।
आपसे पूछेगा कि जो और सो के क्या कहते हैं, तो संबंधवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक कहते हैं, वाचक। ठीक है, यहाँ इतना समझ में आया। हम यहाँ पे क्या है कि जो सो को क्या कहते हैं, संबंधवाचक। और कौन और क्या, हम यहाँ पे क्या कहे, वो कौन और क्या, इसको क्या कहते थे, इसको प्रश्नवाचक कहते। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। इतना सबको समझ में आया। यदि कोई सेंटेंस में, मतलब कोई सेंटेंस में अगर मैं अगर तू रहेगा तो उसको हम पुरुष कहेंगे, पुरुषवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरुषवाचक। यदि कोई सेंटेंस में यह और वह रहेगा तो इसको निश्चयवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे? निश्चयवाचक। यदि कोई सेंटेंस में कुछ और कोई का जब यहाँ पे मतलब बताए, इसमें बताए, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। यदि कोई सेंटेंस में आपका यहाँ पे प्रयोग आता है उसको हम क्या कहेंगे? निजवाचक। का जो सो का जब प्रयोग आता है उसको हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक। और कौन और क्या, उसको हम क्या कहेंगे? तो प्रश्नवाचक कहेंगे। तो अब यहाँ पे जानेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए सर्वनाम के यहाँ पे कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। कौन कौन होते हैं? देखो सबसे पहले आपका होता है पुरुषवाचक होता है। क्या होता है? पुरुषवाचक। एगो निश्चयवाचक होता है, एगो अनिश्चयवाचक, एगो निजवाचक होता है, और एगो संबंधवाचक, और एगो क्या होता है अंतिमा? प्रश्नवाचक होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पुरुषवाचक देखेंगे, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम सर्वनाम के भेद जानेंगे। तो हम बताए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन होता है? एगो पुरुषवाचक होता है, एगो निश्चयवाचक, एगो अनिश्चयवाचक, एगो निजवाचक होता है, एगो संबंधवाचक, एगो क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम कहें कि नाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आपको? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या कहे? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कितने इसका भेद होते हैं? 6 होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पुरुषवाचक देखेंगे। क्या देखेंगे? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हम यहाँ पे लिखे पुरुषवाचक। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे इंग्लिशों में लिख लीजिए इसका नाम। हम इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल। क्या कहते हैं? पर्सनल। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन इसको हम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इसको कहते थे। देखिए सर्वनाम पुरुषवाचक किसे कहते थे? देखिए यहाँ पे आए SONL। हाँ देखिए पुरुषवाचक, यहाँ पे हम कह सकते पुरुषवाचक संज्ञा किसे कहते आए? तो हम बताए थे जिसमें मैं का प्रयोग हो, उसने में क्या उसने, जैसे में हम कहे कि जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है। क्या हम कहें? जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री का बोध किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम व पुरुषवाचक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री का बोध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है, स्त्री को संबोधित किया
जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। हम यहाँ पे क्या कहें? जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में भी लिख लीजिए। जैसे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं मैं। क्या? मैं। ये हो गया। हम। क्या कहे? हम। जब इस कोई भी सेंटेंस में मैं हम का प्रयोग आता है उसमें क्या होता है? पुरुषवाचक। हम हो गया हम लोग। हम लोग। हम लोग। हम लोग हो गया। अब इसके बाद हम कह सकते हैं तू। क्या कहें हम? तू। यहाँ पे तू। तुम लोग। क्या होगा? तुम लोग। अब इसके बाद कुछ और बताओ। हम यहाँ पे कह सकते वह। वह। क्या होगा? वह। वह। और वे लोग। क्या होगा? वे लोग। तो पुरुषवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक संज्ञा व पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इतना सबको समझ में आया पुरुषवाचक? हाँ। तो यहाँ पे इत्यादि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबको समझ में इतना बात आया सबको समझ में इतना? तो इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 प्रकार होते। कितने प्रकार होते? 3 प्रकार। यहाँ पे सबसे पहले उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एगो आपका क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। क्या होता है? अन्य पुरुष। हम यहाँ पे कहे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के यह होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कहें उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यहाँ पे लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे होता है मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है? मध्यम पुरुष। और इसके बाद यहाँ पे होता है अन्य पुरुष होता है। क्या होता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अब देखो उत्तम पुरुष क्या होता है और मध्यम पुरुष क्या होता है और यहाँ पे और क्या कहे अन्य पुरुष क्या होता है। तो आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे पर्सन। पढ़े होंगे पर्सन 3 प्रकार के होता है। एगो फर्स्ट पर्सन, एगो सेकेंड पर्सन, एगो क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। तो इसको भी हम कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कह सकते हैं? फर्स्ट इसको कह सकते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट पर्सन कह सकते हैं। आए और इसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? सेकेंड पर्सन। इसको क्या कह सकते हैं? थर्ड पर्सन कह सकते हैं। थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन के मतलब क्या होता है? जैसे में जो बोलने वाला, क्या जो बोलने वाला होता है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? मतलब उत्तम पुरुष होता है। जैसे में हम बोल रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं तो हम क्या जाएंगे? उत्तम पुरुष हो जाएंगे। क्या जाएंगे? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। आए इसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो आप क्या जाएंगे? मध्यम पुरुष। उसको हम यहाँ पे इंग्लिश में कह सकते हैं सेकेंड पर्सन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेकेंड पर्सन। और हम जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम मतलब जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे या बोलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहेंगे। क्या कहें? अन्य पुरुष। जैसे में हम बोले तो हम क्या मैं या हम लोग बोलेंगे। हैं आप लोग क्या करेंगे? सुनेंगे। क्या करेंगे? सुनेंगे। जैसे में तुम लोग क्या करेगा? सुनेगा। और यहाँ पे अन्य लोग का मतलब वे लोग के हम बात करेंगे या वह लोग के बात करेंगे कि नहीं। तो उत्तम पुरुष का मतलब फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति मतलब हम क्या कर रहे हैं? जैसे में हम बोल रहे हैं, बोलने वाला को हम उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वालों को मध्यम पुरुष, और जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। तो इसको यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बोलने वाला। क्या लिख लेंगे?
बोलने वाला, बोलने वाला। अब बोलने वाला कौन? तो हम, जैसे में हम, मैं, हम लोग, यही ना। हम कह सकते हैं मैं या हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है? मध्यम पुरुष। तो हम क्या है? सुनने वाला। क्या क्या है वो? यहाँ पे सुनने वाला होता है। क्या होता है यहाँ पे? आपका मध्यम पुरुष होता है। जैसे में तू, तुम लोग क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तू, तुम लोग। अब इसके बाद अन्य पुरुष का मतलब जिसके बारे में हम बोला जाए। यह भी लिख सकते हैं जिसके बारे में क्या होता है? में बोला जाए, या कह सकते हैं बोला जाए या बोला जाता है। हम लिख लेते हैं बोला जाए, जगह कम है इसलिए, ठीक है। तो बोला जाए। जैसे में हम कहे वे लोग के बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। वह लोग, इसमें क्या है? आपका अन्य पुरुष में आता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वह, वे, और क्या कर सकते हैं? वे लोग। तो सबको समझ में इतना बात आया। सबको समझ में आया कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एगो उत्तम पुरुष, एगो मध्यम पुरुष, एगो अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब जो व्यक्ति का मतलब बोलने वाला को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। सुनने वालों को हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष के बारे, जैसे अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में हम बात करते उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। तो सबको समझ इतना बताया, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपका दोबारा यहाँ पे प्रकार है, क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आपका यहाँ पे है दोबारा में आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यहाँ पे हम कहें कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पहले समझेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। हम कह सकते कि जिस सर्वनाम में क्या कहे? जिस सर्वनाम से व्यक्ति या भाव के निश्चय बोध हो। क्या कहे? व्यक्ति या भाव के निश्चय बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहें यह राम है। क्या है? यह राम है। तो हम क्या करें? व्यक्ति के बारे में क्या करें? भाव पैदा करें। जैसे हम कहें वह पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है? आपका निश्चयवाचक है। तो इतना सब में सबको समझ गए। हम क्या कहें? जब आप पहले यहाँ पे परिभाषा लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बताएंगे। हम क्या कहें कि जिस सर्वनाम से व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो। निश्चय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक कहते हैं। हम क्या कहें कि जिस सर्वनाम से व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे में आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे हम कहें कि यह राम है। क्या है?
यह राम है। निश्चय की बात है कि नहीं, भाव की बात है कि नहीं। व्यक्ति के बारे में क्या करें, भाव पैदा करें, करे कि नहीं। तो हम क्या कहें, यह राम है। अब इसके बाद एगो यह हो गया, हम कह सकते वह पढ़ रहा है। क्या कहे, वह पढ़ रहा है। इतना सबको समझ में आया। देखिए जब सेंटेंस से आपको पहचानना होगा कि कौन सर्वनाम होता है, कौन निश्चयवाचक होता है, वह कौन पुरुषवाचक होता है, कौन निश्चयवाचक होता है। तो देखिए आई में किसका प्रयोग हुआ है, वह और यह का। जिसमें कोई भी सेंटेंस में यह और वह का प्रयोग होगा तो आपका क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक कहलाएगा। यहाँ पे देखिए क्या किस चीज का प्रयोग हुआ है, तो आपका हुआ है यहाँ पे यह और किस चीज का, वह का प्रयोग हुआ है कि यह राम है, वह पढ़ रहा है। तो दोनों अगर दोनों सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में यह दोनों का प्रयोग होगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पे निश्चयवाचक होता है। क्या होता है, निश्चयवाचक। कहेगा वह खा रहा है, यह पढ़ रहा है, मतलब वह पढ़ रहा है, वह सीता है, सभी क्या है आपका यहाँ पे निश्चयवाचक है। ऐसे पूछा जाएगा। तो सबको समझ इतना बात आ गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसको पहले नोट करिए। यहाँ पे 3 में हम देखेंगे अनिश्चयवाचक देखेंगे। क्या देखेंगे, 3 में हम क्या देखेंगे, अनिश्चयवाचक। 3 में क्या है यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा कि जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से व्यक्ति और वस्तु या भाव के अनिश्चय बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका परिभाषा। जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय बोध हो, अनिश्चय क्या होना चाहिए, वो बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मतलब कोई चीज का यहाँ पे हम कह सकते हैं अनिश्चय, मतलब पता ही न रहे कि क्या कह रहा है व्यक्ति। जैसे में हम कहा कि दरवाजा पर कोई आया, हम क्या कहें, दरवाजे पर कोई आया। अब कौन है इसे पता है, नहीं ना। जैसे में इससे पहले हम निश्चयवाचक के मतलब निश्चय कुछ मतलब यहाँ पे किसी के बारे में कह रहा है। जैसे हम कहें यह राम है, क्या है, यह राम। तो किसके बारे में, राम के बारे में नहीं करा। जैसे हम कहे वह पढ़ रहा है, तो क्या वह पता चल रहा है कि वह पढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम कहे कि जैसे में दरवाजे पर कोई है, अब कौन ऐसे पता है, नहीं ना। अब यहाँ पे हम कहे उसने कुछ खाया, क्या खाया से पता नहीं है, तो कौन खाया से भी पता नहीं है। तो मतलब यहाँ पे कोई निश्चित बात ही ना हो, जिसमें निश्चित बात ही ना हो, वो आपका क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो जैसे में लिख लीजिए, जैसे में हम यहाँ पे कहेंगे दरवाजे पर कोई है। और इसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसने कुछ खाया। क्या कहें, उसने कुछ खाया। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस जब
एन सेंटेंस रहेगा तो आपको कैसे पहचाना कि कौन निश्चयवाचक होता है कौन अनिश्चयवाचक होता है। तो निश्चयवाचक में हम बताए कि अगर सेंटेंस में यह और वह रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक होता है कि नहीं। और इसी में देखिए कोई यहाँ पे क्या कहा है, दरवाजे पर कोई, मतलब इसके बारे में यहाँ पे पता नहीं है, नहीं पता। जब कोई रहे यहाँ पे क्या कुछ है, क्या वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझो कि कुछ है वो, यहाँ पे समझिए कि दरवाजे पर कोई है, तो कोई है ऐसे नहीं ना पता है, तो यहाँ पे कोई और कुछ, यही आपका क्या होता है, अनिश्चयवाचक होता है। क्या होता है, यही आपका क्या होता है, कोई और कुछ का जब सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक। या इस चैप्टर से मतलब सर्वनाम से आपका कई नंबर के पूछा जाता है पता है आपको, तो 3 या 4 नंबर का यह प्रश्न ऐसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए इसको तक ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो जिसमें कुछ और कोई का प्रयोग होगा जिस सेंटेंस में, वो आपका क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम जानते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम 4 में जानेंगे, क्या जानेंगे, तो निजवाचक जानेंगे। क्या जानेंगे, यहाँ पे 4 में हम जानेंगे निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे हम कहे 4 में क्या जानेंगे, निजवाचक सर्वनाम जानेंगे। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, हम यहाँ पे कहे कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो, क्या, निजता का बोध हो, क्या होना चाहिए, निजता का बोध होना चाहिए। जैसे मैं मतलब इसका मतलब जो निज मतलब यहाँ पे खुद, जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पे वह स्वयं पढ़ लेगी, मतलब यहाँ पे हम क्या कहें, वह स्वयं पढ़ लेगी। तो मतलब जो स्वयं जो भी कार्य स्वयं करे तो हम उसी को यहाँ पे निजवाचक कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मैं आप ही चला जाऊंगा, तो ईसन क्या है, ईसन आपका निजवाचक है। तो हम यहाँ पे इसका लिख सकते हैं परिभाषा, जिस सर्वनाम से निजता यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, निजता का बोध हो, निजता का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक कहेंगे। मतलब जो स्वयं कोई कार्य करे, एक तरह से हम उसी को क्या कर सकते हैं, निजवाचक। जैसे भी हम कहेंगे कि यहाँ पे मैं आप ही चला जाऊंगा, आपका जैसे भी हम यहाँ पे कहें, जैसे यहाँ पे हम कहें कि मैं आप ही चला जाऊंगा, हम क्या कहें कि मैं आप ही चला जाऊंगा। तो देखिए हम यहाँ पे कहे कि आपको निजवाचक पहचाना कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझिए कि हम कहे कि मैं आप ही चला जाऊंगा, तो कौन, ये न कह रहा है कि मैं आप ही चला जाऊंगा, तो ये आपका क्या हो गया, तो निजवाचक हो गया। कौन हो गया, निजवाचक। मतलब यही निजवाचक होते, आप ही मतलब कोई भी कार्य स्वयं करे, क्या करे, स्वयं करे, तो वही आपका आता है निजवाचक। एक और यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम कहे कि वह स्वयं पढ़ लेगा, क्या हम कहे वो, कि वह स्वयं पढ़ लेगा। हम यहाँ पे क्या कहे कि वह स्वयं पढ़ लेगा। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे हम कहे कि ये आपका क्या है, स्वयं, तो स्वयं आपका क्या हो जाएगा, तो आपका निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक। तो क्या कोई भी कार्य क्या कहे, स्वयं कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक। एक अंतिमा यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हम कहे कि यहाँ पे कह दिए कि सर खुद पढ़ा दे, मतलब देंगे, क्या कहा है यहाँ पे, सर खुद, यहाँ पे हम कह सकते हैं सर खुद पढ़ा
देंगे। तो कौन यहाँ पे सर क्या कर रहा है, खुद ने पढ़ा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, तो निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक। हम यहाँ पे सटीक तरीका में इसका परिभाषा बता सके, मतलब जो कार्य स्वयं करे, क्या करे, स्वयं करे, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब निजता का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं, तो निजवाचक। जैसे में मैं आप ही चला जाऊंगा, तो मतलब किसी का सहायता ले रहा है, नहीं ले रहा है, वो अपने खुद यहाँ पे चल जाएगा, वो स्वयं पढ़ लेगा। किसी का सहायता ले रहा है, वो स्वयं कर रहा है कोई भी कार्य, जैसे सर खुद पढ़ा देंगे, यहाँ पे इसी में कोई भी सहायता नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, स्वयं अपन कार्य को कर रहा है, तो इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, निजवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, निजवाचक। अब यहाँ पे हम यहाँ पे पचपारा में जानेंगे प्रश्नवाचन जानेंगे। क्या जानेंगे, प्रश्नवाचन। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे प्रश्नवाचन देखेंगे। अब यहाँ पे हम जानेंगे 5 में हम क्या कहे, यहाँ पे प्रश्नवाचन जानेंगे। क्या जानेंगे, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, हम यहाँ पे क्या कहे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक चीज, हम यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी से क्या करे, प्रश्न करे। क्या करे, प्रश्न करे। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रश्न का मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे में हम यहाँ पे हम एक चीज़ हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे एक आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन आया था। हम यहाँ पे क्या कहे कि कौन आया था, ये आपका क्या हो गया, प्रश्न हम पूछ रहे हैं। तो इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक यहाँ पे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, क्या होना चाहिए, प्रश्न का बोध हो। यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे प्रश्न का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आप लोग लिख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे कहे कि कौन आया था, हम यहाँ पे क्या कहे, कौन आया था। तो हम यहाँ पे क्या करें, आप लोगों से यहाँ पे कोई भी प्रश्न, तो यहाँ पे कोई क्या करें, प्रश्न हम आपसे पूछे। जैसे में हम कहे कि उसने क्या किया, यहाँ पे क्या बोला, हम यहाँ पे मतलब क्या देखा। हम यह भी कह सकते हैं कि उसने क्या देखा। आपका यह हो गया। फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि उसने क्या देखा। तो क्या देखा ये आपको पता नहीं है, हम क्या करें, प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसने क्या देखा। तो जो भी आपसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रश्न का बोध हो। जैसे में आप कोई भी आपसे कोई सवाल पूछता है, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे कहेंगे तुम किसके भाई हो। हम यहाँ पे क्या कहे, जैसे में कोई व्यक्ति आता है, तो आप लोग जैसे में पूछते होंगे कि तुम किसके भाई हो, तो आप क्या करें, प्रश्न करें। क्या कर रहे हैं, प्रश्न। तो हम यहाँ पे एक और यहाँ पे कह सकते हैं कि तुम किसके भाई हो, हैं। तो इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सबको यहाँ पे समझ में इतना बात आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आए। तो इसके बाद अंतिम आपका टॉपिक है, क्या है, संबंधवाचक। तो पहले इसके नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे संबंधवाचक देखेंगे। यहाँ पे अंतिम आपका टॉपिक है 6 में, क्या है, संबंधवाचक है। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते थे, देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि संबंध से आपको तनका पता चलता होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संबंध। तो हम संबंध का परिभाषा यह लिखेंगे कि जिस सर्वनाम से संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा के यहाँ पे हम कह सकते हैं संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे संबंधवाचक। मतलब जिस संज्ञा, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम से संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे संबंधवाचक यहाँ पे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए कि जिस सर्वनाम से संज्ञा यहाँ पे कह सकते हैं संज्ञा के
संज्ञा के साथ संबंध जोड़ता है। संबंध जोड़ा जाता है। यह लिखिए, जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यहाँ पे जान लीजिए, जैसे में हम यहाँ पे कहे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जाएगा वो क्या होगा? पाएगा। हम यहाँ पे क्या कहें? जो जाएगा वो पाएगा। आप लोग प्रसादी खाने जाते होंगे, नहीं कहते कि तू गया वो पाया? तो यहाँ पे हम हाँ, तो इसी को हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जो, यहाँ पे हम कह सकते कि जो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो जागेगा। यहाँ पे जो जागेगा वो क्या होगा? पाएगा। क्या होगा? पाएगा। तो देखिए यहाँ पे इससे यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी आपको कुछ यहाँ पे पाने के लिए क्या रहता है? कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। तो यही लिखा है कि जो जागेगा वो पाएगा। मतलब यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मेहनत कीजिए। 9th में चल गए हैं, क्योंकि 10th में आई से ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि जो जागेगा वो पाएगा। मतलब यहाँ पे मेहनत जो करेगा उसको फल मिलवे करेगा, इसलिए यहाँ पे मेहनत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल, जो कहा, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो यहाँ पे कहा सो सुनो। यहाँ पे हम क्या कहें कि यहाँ पे हम कहें कि जो कहा, क्या होना चाहिए? जो कहा सो सुनो, जो कहा वो सुनो। अब इसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं जो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कहा सो होगा, होया। यहाँ पे होगा, यह लिख सकते हैं, होगा। यहाँ पे जो कहा सो होया। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल बताया कि संबंधवाचक किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे में जो जाएगा वो पाएगा, जो कहा से सो सुनो, जो कहा सो होया। क्या है? होया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे, आप यहाँ पे कुछ आप लोगों से हम प्रश्न पूछते, क्या करते हैं आप? यहाँ पे प्रश्न पूछते आप लोग, यहाँ पे आप लोग बताएंगे। जैसे में हम यहाँ पे कहें एक क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कि हम यहाँ पे कहें कि कौन आता है। हम यहाँ पे क्या कहें? कौन आता है, प्रश्न आता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करें? प्रश्न पूछ रहे हैं हम। जैसे में यहाँ पे हम कहें कि कौन आया, कौन आता है, या हम कहें कि हम पूछेंगे कि आप क्या खाएं, आप क्या खाएं। तो हम क्या करें? प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न करें। तो यही लिखा है कि कौन आता है, तो हमें आपसे पूछे कि कौन आया, तो यहाँ पे प्रश्न करें। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक बार यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ खा लो। हम यहाँ पे क्या कहें कि कुछ खा लो। यहाँ पे हम क्या करें? तो यहाँ पे हम आप लोग को बताया कि जब कुछ का प्रयोग हो, यहाँ पे क्या कहें? जब कुछ का प्रयोग हो तो उस समय समझ लेना कि क्या है? यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक है। तो इस चीज़ से हम यहाँ पे बता दें, जो यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा तो यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ले आपको समझ में इतना आया। तो 2 क्वेश्चन और हम करते हैं, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार हम प्रश्न का है कि लिखिए, यहाँ पे हम कहे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ पे हम क्या कहें? भारत के राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में
यहाँ पे हम कहे कि कौन, यहाँ पे क्या कहे कि कौन, मतलब यहाँ पे किस यहाँ पे हम कहेंगे किस सर्वनाम का उदाहरण है। हम यहाँ पे क्या है कि कौन जो है, यहाँ पे जो कौन है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या है कि भारत के यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है, यहाँ पे समझिएगा वो कि हम यहाँ पे क्या है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो हम क्या करें, आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे प्रश्नवाचक यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका एक और यहाँ पे से क्वेश्चन है। हम यहाँ पे कहे कि अंतिमा है कि हम कहे कि यह मेरा छोटा भाई कौन है, तो सौरभ है। क्या है, सौरभ है। तो हम यहाँ पे कहे कि यहाँ पे हम क्या कहे, तो यह मेरा छोटा भाई क्या है, सौरभ है। तो यहाँ पे पूरे निश्चित बात हो रहा है कि यह किसका भाई, तो यहाँ पे मतलब उसका छोटा भाई का नाम दिया है। जैसे यहाँ पे कहे कि वह किसका भाई है, तो यहाँ पे पता है कि किसका भाई है, नहीं मगर यहाँ पता है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। जब यदि यहाँ पे सीधे पूछा कि यह मेरा छोटा भाई या कौन है से नहीं पता, तो आपका अनिश्चय हो जाता है। मगर यहाँ पे दिया है कि सौरभ है, यहाँ पे नाम दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, यह निश्चयवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे निश्चय, यहाँ पे ऐसे नहीं, निश्चयवाचक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, निश्चयवाचक यहाँ पे हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका यह सर्वनाम का टॉपिक क्या हो गया, द इंड हो गया। क्या हो गया, द इंड मतलब समाप्त हो चुका है। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।